Hello everyone, कैसे हैं आप सभी? Welcome to the channel. So today we are going to start our next chapter in the series of economy through 1400 plus MCQs. Now, इस वीडियो के पहले ऑलरेडी हमने ये सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया है। अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो यू कैन क्लिक द आई बटन राइट नाउ एंड आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट पे चले जाओगे जहाँ पे ये सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। कुछ चैप्टर्स रहते हैं हमारे इकोनॉमी के, जिसमें आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 20, दैट इज पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. So let us start our today's lecture. Let us start our today's chapter number 20, that is poverty, inequality and unemployment. And the way to complete this chapter is going to be the same. First हम MCQs को डिस्कस करेंगे एंड हर MCQs के साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन एज वेल एज दी स्टैटिक एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा सो दैट आपका स्टैटिक का पोर्शन भी एफिशिएंटली कवर हो जाए. सो लेट अस स्टार्ट with our today's first question. Which committee recommended the three methods for estimating unemployment in India? Now, यहाँ पे कुछ कमिटीज हैं दैट आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द पोवर्टी एस्टिमेशन. नाउ सबसे पहले एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कमिटी की हम बात करते हैं, दैट इज द दांत वाला कमिटी. नाउ दिस कमिटी इज वेरी मच फेमस फॉर एस्टिमेटिंग द पोवर्टी लाइन. पोवर्टी लाइन के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द प्लानिंग रिलेटेड टू पोवर्टी के बारे में भी इस कमेटी ने बहुत ज़्यादा इंसाइट दिया. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हेन वाज दिस कमेटी फॉर्म्ड. तो 1968 में ये कमेटी फॉर्म हुई थी. ओके. नाउ इस कमेटी में क्या था कि द दांत वाला कमेटी दे क्रिटिसाइज द ट्रेडिशनल वे ऑफ मेजरिंग अनएम्प्लॉयमेंट. ओके. नाउ पहले जो था 1968 के पहले की जो कमिटीज़ थी जिन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में अपना व्यू दिया था, तो इन कमिटीज़ ने, जो ट्रेडिशनल कमिटीज़ हुआ करती थी, इन्होंने ये रिकमेंड किया था कि अनएम्प्लॉयमेंट ऑल राउंड द ईयर, मतलब पूरे साल जो अनएम्प्लॉयमेंट रहती है, दिस इज सेम फॉर एवरीवन. ओके, हर तरह पे ये इक्वली और एक ही तरीके से ये इफेक्ट की करती है. ठीक है ना. दांत वाला कमेटी ने क्या रिकमेंड किया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट ऑल राउंड द ईयर है, इट इज डिफरेंट फॉर एवरीवन. ओके, दिस इज अ डिफरेंट फॉर एवरीवन. ये सेम नहीं होती है सबके लिए. ओके. ये सीजनल भी होती है किसी लोगों के लिए, अंडर एम्प्लॉयड भी इसमें होते हैं. सो देयर आर वेरियस पीपल एंड देयर आर वेरियस वेज इन विच ये अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इफेक्ट करती है लोगों को. एंड इट इज ड्यू टू द दांत वाला कमीशन दैट कि अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने के लिए बाद में एनएसएसओ ने 3 यूनिक मैट्रिक्स बनाए, दैट इज द यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, देन करेंट वीकली स्टेटस, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अभी जैसे क्वेश्चन आएगा. ठीक है. एंड करेंट डेली स्टेटस. तो ये दांत वाला कमेटी के रिकमेंडेशंस पे ही था कि एनएसएसओ ने ये 3 बेसिकली डिस्टिंक्शंस दिए थे. ओके. नाउ नेक्स्ट अगर मैं इंपॉर्टेंट कमेटी की बात करूं, दैट इज रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, इज लकड़ा वाला कमेटी. ओके. 1993 में ये कमेटी फॉर्म हुई थी एंड दिस कमेटी वाज देयर फॉर एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. नाउ लकड़ा वाला कमेटी ने कैलोरी इनटेक को बताया था एज अ वे टू मेजर द पॉवर्टी इन इंडिया, जो कि 2400 कैलोरीज की कंजम्पशन बताई थी रूरल एरिया के लिए एंड 2100 कैलोरीज की कंजम्पशन बताई थी अर्बन एरियाज पे. ओके. नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहां पे आती है तेंदुलकर कमेटी. अब तेंदुलकर कमेटी ने क्या किया था ना, द तेंदुलकर कमेटी इट एड्रेस द शॉर्ट कमिंग ऑफ द लकड़ा वाला कमेटी. ओके. क्योंकि लकड़ा वाला कमेटी में जो था वो जो हेल्थ केयर था
जो राइजिंग कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर था उसको इग्नोर कर दिया गया था। इसके साथ साथ एडुकेशन को भी कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता था। ओके, सो तेंदुलकर कमेटी ने क्या किया, तो जो कैलोरी की स्ट्रिक्टनेस थी कि भैया 2400 कैलोरी रूरल एरिया के लिए होनी चाहिए एंड 2100 कैलोरीज जो हैं वो अर्बन एरियाज के लिए होनी चाहिए, ये स्ट्रिक्ट रूल को इन्होंने डिनाई किया। ओके, नाउ अब जो पॉवर्टी लाइन इन्होंने एस्टिमेट की, इसमें जो एक्सपेंडिचर किया गया हेल्थ पे एंड द एक्सपेंडिचर दैट वाज मेड on the education was also considered while calculating the poverty line। ठीक है, सो ये भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था कि किस कमेटी की रिकमेंडेड किया था 3 मेथड्स फॉर एस्टिमेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट। तो मैंने आपको क्या बताया था कि लकड़ा वाला कमेटी की रिकमेंडेशन पे ही एनएसएसओ ने 3 टाइप से अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने के लिए रिकमेंड किया था, जो कि ट्रेडिशनली ओनली वन वे था टू कैलकुलेट द अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, सो दिस वाज द लकड़ा वाला कमेटी। ओके, तेंदुलकर कमेटी ने क्या किया था कि एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर एज वेल एज द एक्सपेंडिचर ऑन एडुकेशन वाज कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग द पॉवर्टी लाइन। ओके, दांत वाला कमेटी के बारे में आपको मैं बता ही चुका हूं। दांत वाला कमेटी ने क्या किया था, सो इन्होंने सॉरी, दांत वाला कमेटी ने क्या किया था कि इन्होंने 3 मेथड्स बताए थे। सबसे पहले मैंने दांत वाली कमेटी बताई थी ना आपको, तो इन्होंने 3 मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग दिस अनएम्प्लॉयमेंट वाज डन। लकड़ा वाला कमेटी ने क्या किया था, इन्होंने कैलोरी इनटेक को माना था एज अ मेजर टू कैलकुलेट दिस पॉवर्टी लाइन। सो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच अनएम्प्लॉयमेंट estimation method focuses on individuals unemployed for a major part of the year। सो मैंने अभी आपको जस्ट बताया था 3 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो कि दांत वाला कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद आई। इसमें जो पहला अगर मैं बताऊं आपको, तो दिस इज द करंट वीकली स्टेटस। अब करंट वीकली स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इसमें क्या होता है ना, दिस मेजर इज अ शॉर्ट टर्म मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द अनएम्प्लॉयमेंट। ना, जो इसमें रेफरेंस पीरियड लिया जाता है ये 7 डेज का लिया जाता है, जिसको आप यहां से भी देख सकते हो कि ये वीकली में ये शो हो रहा है। ओके, ना नेक्स्ट अगर मैं बताऊं तो एक करंट डेली स्टेटस होता है। ओके, ना इसमें जो है वो 7 डेज का रेफरेंस पीरियड लिया जाता है, बट इट ट्रैक्स अ पर्सनस एक्टिविटी फॉर ईच हाफ डे और अ फुल डे ऑफ द वीक। ठीक है, सो ये एक तरीके से डेली बेसिस पे ये कॉन्सेंट्रेट करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यूजुअल स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की, तो इसमें 365 डेज का डिफरेंस पीरियड लिया जाता है, जो कि हमारा 1 ईयर होता है। ठीक है, नाउ बेसिक कोर कंडीशन क्या होती है कि ही और शी शुड हैव वर्कड फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, देन इट इज अ कोर कंडीशन। अब यूजुअल स्टेटस एम्प्लॉयमेंट से हमें पता चलता है क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज देयर इन द इकोनॉमी। ठीक है, सो जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है विच अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेशन method focuses on individual unemployed for a major part of the year is the usual status। Now what is the reference period used in the current weekly status? तो अभी हमने देखा वीकली में 7 डेज का रेफरेंस पीरियड लेते हैं, एंड एक और चीज डेली वाले में भी हम 7 डेज का ही रेफरेंस पीरियड लेते हैं। बट डिफरेंस क्या है, तो जब हम वीकली स्टेटस में 7 डेज का हम रेफरेंस पीरियड लेते हैं, इसमें जो कंडीशन होती है हमारी ही शुड हैव वर्कड मोर देन 1 आवर इन दी होल वीक, क्योंकि वीकली स्टेटस देख रहे हैं। अब डेली स्टेटस में ये होता है कि इसमें भी रेफरेंस पीरियड 7 डेज का होता है, बट इसमें क्या होता है कि ही शुड हैव वर्कड फॉर मोर देन 1 to 4 आवर्स ऑन अ स्पेसिफिक डे। सो डेली वाले में हम डे देखते हैं, वीकली वाले में हम 1 आवर्स देखते हैं वीक में। ओके, सो रेफरेंस पीरियड तो 7 डेज का ही यहाँ पे यूज होता है।
नेक्स्ट इज विच मेथड प्रोवाइड्स द लोएस्ट एस्टिमेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। सो ये हमारी यूजुअल स्टेटस एम्प्लॉयमेंट ही होती है, ठीक है, बिकॉज इट ओनली काउंट्स दोज अनएम्प्लॉयमेंट फॉर अनएम्प्लॉयड फॉर अ मेजोरिटी ऑफ द ईयर। ओके, अब कोई डेली या वीकली बेसिस पे अनएम्प्लॉयड है या मंथली बेसिस पे अनएम्प्लॉयड है, इसमें तो यूजुअल स्टेटस में तो कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि 365 डेज का हम रेफरेंस पीरियड लेते हैं। तो सबसे कम हमें अनएम्प्लॉयमेंट का जो स्कोर होता है, जो रेशियो होता है, वो हमें यूजुअल स्टेटस में ही देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट इज इन द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हाउ मेनी इंडिकेटर्स आर यूज। तो ये फैक्ट मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। फैक्ट क्या था कि मेजर 3 हमारे जो हैं वो इंडिसेस होते हैं, मेजर 3 हेड्स होते हैं। एक तो होता है एडुकेशन, देन होता है हेल्थ, एंड जो थर्ड होता है ये होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एंड इनके अंडर जितने भी सब इंडिसेस होते हैं ये टोटल 10 होते हैं। ओके, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। नाउ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स होता है ना, सॉरी नॉट सस्टेनेबल बट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है विच इज़ लॉन्च्ड इन इंडिया। एंड इंडिया में इसको कौन लॉन्च करता है, तो नीति आयोग लॉन्च करता है। सो जो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है दैट इज लॉन्च बाय द नीति आयोग, इसमें जो होता है इसमें 12 इंडिकेटर्स होते हैं, जिसमें मैटरनल हेल्थ को भी ऐड किया जाता है एंड इसके अलावा बैंक अकाउंट को भी ऐड किया जाता है। ये 2 सब इंडिसेस जो हैं वो एक्स्ट्रा ऐड होते हैं इन दी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ऑफ इंडिया। ओके, सो ग्लोबल वाले में 10 होंगे, अगर आपको इंडिया का पूछेगा तो इंडिया वाले में देयर आर 12 indicators. Next is which two organizations jointly publish the Global Multidimensional Poverty Index? So UNDP, Oxford, OPHI, that is the Global Multidimensional Poverty Index is developed by the United Nations Development Program and the Oxford Poverty and Human Development Initiative. Next is which dimension is not a part of the global multi-dimensional poverty index. So 3 इंडेक्स मैंने आपको बताया जो कि हेल्थ, एडुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज नॉट ए डायमेंशन अंडर द multi-dimensional poverty index. Now what is the weight assigned to the year of schooling in the indicator MPI? So 1/6 weightage allot किया जाता है year of schooling को। Now, which indicator was specifically added to India's National Multidimensional Poverty Index compared to the Global Multidimensional Poverty Index? So मैंने आपको अभी बताया था ग्लोबल वाले में 10 होते हैं, इंडिया वाले में 12 होते हैं, तो एक जो एक्स्ट्रा बताया था वो एक बैंक अकाउंट ही तो था। सो बैंक अकाउंट इज एडेड। What is the current international poverty line set by World Bank? This is an important fact. सो दिस हैज़ बिन सेंट, ये जो वर्ल्ड बैंक की इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है ये $2.15 है। ओके, एंड ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये नोट करना है कि 2017 के प्राइसेस पे है। नेक्स्ट है व्हाट डज द लॉरेंस कर्व ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स। सो लॉरेंस कर्व इट रिप्रेजेंट्स द इनकम इनइक्वालिटी, ठीक है। अब गिनी कोफिशिएंट क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। In a Lorentz curve diagram, what does a 45-degree diagonal line represents? Like this. What does this represent? This represents the line of equality. It means what? This is a scenario where every individual has an equal share of income. Okay. Next देखते हैं which statistical measure is derived directly from the Lorentz curve। तो आंसर तो यहाँ पे मिलेगी आपको। Lorentz curve is related to income inequality and Gini coefficient is also related to income inequality। Now Gini coefficient में ये ध्यान में रखना है आपको, अगर 0 है तो it means perfect equality। ओके, नेक्स्ट देखते हैं
What does a Gini coefficient of 0 signifies? तो it signifies perfect equality among the population. Next है what does a Gini coefficient of 1 signifies? 1 signify करता है perfect inequality. ठीक है, इसका मतलब क्या, परफेक्ट इनइक्वालिटी का क्या मतलब है? इट मीन्स दैट वन इंडिविजुअल्स होल्ड्स ऑल द इनकम दैट इज देयर. नेक्स्ट है अ लार्जर एरिया बिटवीन द लॉरेंस कर्व एंड द इक्वालिटी इंडिकेट्स ऑब्वियसली हायर इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी से रिलेटेड है. नेक्स्ट है हाउ इज द हेड काउंट रेशियो डिफाइंड इन पॉवर्टी स्टडीज. हेड काउंट रेशियो क्या होता है? इट इज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज बिलो द पॉवर्टी लाइन. सो आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेंगे, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हेड काउंट रेशियो किस चीज से रिलेटेड है. सबसे पहले तो पॉपुलेशन दे देंगे वो, सेकंड आपका दे देंगे कोई अदर मेट्रिक दे देंगे, पॉवर्टी लाइन. तो बेसिकली देखो तो हेड काउंट रेशियो इज रिलेटेड टू पॉवर्टी लाइन. ठीक है, पॉपुलेशन मत मार्क करके आना आप. सो हेड काउंट रेशियो इज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज बिलो द पॉवर्टी लाइन. Which MPI dimension includes indicator like cooking fuel and sanitation? It is included in the standard of living. Maternal health is an indicator used in which version of the MPI? So मैंने आपको बताया था एक तो maternal health है, दूसरा बैंक अकाउंट है. ये दोनों जो है वो इंडियन वर्जन ऑफ द MPI में, दैट इज द नेशनल MPI विच इज रिलीज बाय द नीति आयोग. ओके, इसमें ये दो एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स इंक्लूड किए गए हैं. पोवर्टी एक्सप्रेस्ड एज अ मिनिमम कैलोरी इनटेक, मतलब कि मिनिमम कैलोरी इनटेक क्या होता है? मिनिमम कैलोरी इनटेक इज नोन एज द एब्सोल्यूट पोवर्टी. ओके, मिनिमम कैलोरी, और आप इसको कह सकते हैं एसेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट है विच अनएम्प्लॉयमेंट मेथड कंसिडर्स अ डिफरेंस पीरियड ऑफ जस्ट 1 डे. अब यूजुअल स्टेटस में तो 365 डेज होता है, कौन सा स्टेटस होगा? करंट डेली स्टेटस होगा, मैंने आपको बताया था. विच इंडिकेटर इन द नेशनल एमपीआई हैज अ वेटेज ऑफ 1/21. सो यहाँ पे हाउसिंग का जो है वो 1/21 होता है. व्हाट इज द वेट ऑफ न्यूट्रिशन इन द ग्लोबल एमपीआई? न्यूट्रिशन का वेटेज 1/6 होता है. नाउ द स्कूल अटेंडेंस इंडिकेटर इन द एमपीआई बिलोंग्स टू विच डायमेंशन? स्कूल अटेंडेंस किससे रिलेटेड है? तो एडुकेशन वाले से रिलेटेड होगा ऑब्वियसली. सोशल जस्टिस तो कोई इंडिकेटर ही नहीं होता. व्हाट इज द वेटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द इंडियन नेशनल एमपीआई? सो इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज यहाँ पे 1/21 है. विच इंडिकेटर इन द एमपीआई एडुकेशन डायमेंशन इज वेटेड 1/6? ईयर ऑफ स्कूलिंग 1/6 वेटेज. Now, poverty defined as the average actually monthly consumption expenditure is average actual monthly consumption expenditure is known as the poverty line. The line is expressed in monetary terms as the expenditure needed for a basic living standard. Next है which concept indicate the level of inequality via a numerical ratio. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है. न्यूमेरिकल रेशियो मतलब क्या? 0 1 हमने देखा तो था ना गिनी कोफिशिएंट में. इसमें क्या होता है? 0 मीन्स परफेक्ट इक्वालिटी एंड 1 मीन्स परफेक्ट इनइक्वालिटी. एंड ये भी ध्यान रखना गिनी कोफिशिएंट डिराइव कहाँ से होता है? ये होता है लॉरेंस कर्व से. तो इनडायरेक्टली समझ में आ जाना चाहिए कि लॉरेंस कर्व एंड गिनी कोफिशिएंट बोथ आर रिलेटेड टू द इनकम इनइक्वालिटी. Next is if the Lorentz curve is identical to the line of equality, the inequality is 0. The national MPI is an adaptation of the global MPI for. So this is for India. इंडिया का स्पेसिफिक होता है ना 12 इंडिकेटर्स वाला, वही इसमें आपसे पूछा गया है. What is the weight of child mortality in the global MPI? Child mortality का भी 1/6 होता है. Which indicator is weighted 1/21 in the national MPI? So this is bank account. How many dimension are assessed in the national multidimensional poverty index? Total 12 होते हैं. ठीक है.
Now, what is the weight of drinking water in the national MPI? This is 1/21. अब आ जाता है पॉवर्टी से तो रिलेटेड, हमने पॉवर्टी लाइन से देख लिया इंफॉर्मेशन। अब आ जाता है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट। तो क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट इज बेस्ट मेजर्ड बाय विच मेथड? तो क्रॉनिक एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होती है? लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। एंड लॉन्ग टर्म मतलब क्या? तो 365 डेज पे हम क्या मेजर करते हैं? यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट तो ही करते हैं ना मेजर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे यूजुअल स्टेटस से हम मेजर करते हैं क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट इन द मार्केट। नाउ विच डायमेंशन in the MPI is nutrition a part of? So nutrition is a part of health. Now in the global MPI the standard of living indicators are weighted. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के जितने भी इंडिकेटर है सबका 1/18 यहाँ पे वेटेज होता है। मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी रेफर्स टू बीइंग पुअर इन। अब मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी के 3 इंडिकेटर्स हैं, तो क्या इनकम ओनली होगा? बिल्कुल नहीं। हेल्थ एंड एडुकेशन ओनली होगा? बिल्कुल नहीं। मल्टीपल डेप्रीवेशन होगा? ये क्वेश्चन टेस्टेड है। ओके, मल्टीपल डेप्रीवेशन सच एज व्हाट? सच एज हेल्थ में डेप्रीवेशन, उसका न्यूट्रिशन, एडुकेशन में डेप्रीवेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में डेप्रीवेशन। नाउ विच कमिटी इज एसोसिएटेड विद 365 डे रेफरेंस पीरियड फॉर अनएम्प्लॉयमेंट? अब 365 डेज मतलब यूजुअल स्टेटस। सबसे पहले हमने कौन सी देखी थी? दांत वाला कमेटी देखी थी, जिसकी वजह से एनएसएसओ ने 3 वे में क्लासीफाई किया था। तो दिस इज द दांत वाला कमेटी। सिंपल है। The Gini coefficient is the ratio of which area on the graph? So this is an area between equality line and Lorentz curve. Which dimension of the national MPI includes school attendance? Education में ये ऐड होता है। What is the weightage of sanitation in the global multidimensional poverty index 1/18? What is the weight of sanitation in India's national MPI? 1/21 sanitation का weightage होता है। Now, which of these is a measure of depth of poverty? तो डेप्थ मतलब इनकम इनइक्वालिटी, जो कि हम गिनी कोफिशिएंट से मेजर करते हैं। नेक्स्ट है विच डायमेंशन इज चाइल्ड मोर्टेलिटी अ पार्ट इन द नेशनल एमपीआई? सो दिस इज रिलेटेड टू ऑब्वियसली हेल्थ का पार्ट होता है। व्हाट इज द वेटेज ऑफ मैटरनल हेल्थ इन नेशनल एमपीआई? 1/12। विच डायमेंशन ऑफ एमपीआई हैज द एसेट्स इंडिकेटर? एसेट्स होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। The global MPI identifies how many people are poor and what and how they are poor. Which indicator is not in the national MPI? कौन सा इंडिकेटर नहीं है? न्यूट्रिशन नहीं है नेशनल एमपीआई का पार्ट। गिनी कोफिशिएंट ऑफ 0.1 रिप्रेजेंट्स। अब 0 रिप्रेजेंट क्या करता है? परफेक्ट इक्वालिटी। 1 करता है परफेक्ट इनइक्वालिटी। सो 0.5 क्या करेगा? मॉडरेट इनइक्वालिटी। हेल्थ डायमेंशन में कितने इंडिकेटर्स हैं इन द नेशनल एमपीआई? 3 इंडिकेटर्स हैं, विच इज न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड मैटरनल हेल्थ। एक बात ध्यान रखना, मैटरनल हेल्थ इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल एमपीआई। एडुकेशन में कितने इंडिकेटर्स हैं? 2 इंडिकेटर्स हैं। कौन कौन से हैं? तो ये है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस। नाउ हाउ मेनी इंडिकेटर्स आर देयर इन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डायमेंशन इज नेशनल एमपीआई। 7 इंडिकेटर होते हैं। कौन से हैं? कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट एंड बैंक अकाउंट्स। हेल्थ डायमेंशन को नेशनल एमपीआई में क्या वेटेज दिया है? तो 1/3 वेटेज है। एडुकेशन डायमेंशन को नेशनल एमपीआई में क्या वेटेज दिया है? ये 1/3 वेटेज है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डायमेंशन को नेशनल एमपीआई में क्या वेटेज है? 1/3। Weightage for nutrition in the national MPI is 1/6. National MPI, the weight for school attendance is 1/6. Which indicator has the smallest individual weight of the national MPI? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल वेट किसका है? तो हाउसिंग का ही है, 1/21. Absolute poverty is typically measured against a fixed standard of living. That is एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है? कि जो बेसिक लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट है
बेसिक लेवल जो नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स है उसको मेजर करती है. सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. द वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी लाइन at that is $2.15 is based on 2017 के मॉडल पे पॉवर्टी लाइन पे बेस्ड है. Which concept uses a reference period to measure unemployment? This is usual status. Which status measures unemployment over the preceding week? Weekly status में preceding week को check किया जाता है. The Gini coefficient is the ratio of area A to area A plus B. Which indicator is common to both global and national MPI? So yes, sanitation common है दोनों के लिए. Cooking fuel in the MPI has a weightage of 1/18 global में है and 1/21 national MPI में. Multi-dimensional poverty is different from income poverty because it assesses the simultaneous deprivation. Multi-dimensional में जो different type के deprivations हैं उनको measure किया जाता है, which is not in the case of income poverty, क्योंकि income poverty में सिर्फ income को ही देखा जाता है. Usual status in unemployment focuses on which type of? So chronic unemployment पे focus होता है. Which committee is the authority for the 3 unemployment estimation methods? So this is दांत वाला, ये हमने देखा. The MPI dimension education is weighted equally with. So education is weighted equally with the health. ठीक है. सो छोटा सा पार्ट था, इंपॉर्टेंट आपके लिए कंसेप्ट्स थे जो कि मैंने कवर किए हैं इसमें. आई होप कि वीडियो आपको, छोटी सी वीडियो है, समझ में आ गया होगा. मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से एक क्वेश्चन तो आपसे पूछेंगे ही वो, ठीक है, या कमिटी से क्वेश्चन आता है. तो ये 26 मिनट की वीडियो मैंने कोशिश किया है कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए. सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू कंसिडर टू गिव दिस वीडियो अ लाइक एंड कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्टडिंग.